वेलकम इन आवर चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल वन। आप लोगों का फिर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आपके अपने चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल वन पे। तो आइए हम लोग आज अपना बिहार स्पेशल में क्राउन का जो हम लोग का सेशन है उसे कंटिन्यू करते हैं। और कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग व्यवस्थापिका पे चर्चा करेंगे। आज इससे पहले हम लोग मुख्यमंत्री को कर चुके हैं, राज्यपाल को कर चुके हैं। अब हम लोगों का जो आज का सेशन है वो व्यवस्थापिका पे है। ये हमारा पार्ट नंबर 19 होगा, पार्ट 19। ओके, और 18 तक आपका अपलोड किया जा चुका है। ये आपका पार्ट 19 हुआ, ठीक है। और आपका 18 तक अपलोड है, अब 19 में अपलोड हो जाएगा। थोड़ा सा लेट हो गया था इस वीडियो डालने में, लेकिन सारे सीरीज को मैं पूरा करवाऊंगा, आप लोगों को चिंता नहीं करनी है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक व्यवस्थापिका। स्टार्ट करने से पहले जो भी छात्र छात्राएं नए हैं वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक करना ना भूले, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन व्यवस्थापिका, इस सीरीज का जो पार्ट है। चलिए, किसी विषय पर व्यवस्था देने वाला, किसी विषय पर मैंने जैसे कोई भी सब्जेक्ट हो उस पे जो व्यवस्था देने वाला या प्रबंध करने वाला को क्या कहते हैं आप? व्यवस्थापक। यानी किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए जो व्यवस्था को देती है या प्रबंध करती है, मैनेजमेंट करती है, उसे क्या कहा जाता है? व्यवस्थापक। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी जो काम करते, जैसे कि हमारे यहाँ कोई मान लीजिए फंक्शन होने वाला है, उसके भी कोई अरेंजमेंट करने वाले होते हैं, मैनेजमेंट करने वाले होते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? व्यवस्था। इसी तरह यहाँ क्या है? किसी विषय पर व्यवस्था देने वाला या प्रबंध करने वाले को क्या कहा जाता है? व्यवस्थापक कहा जाता है। और विधि पूर्वक व्यवस्था स्थापित करने के लिए संविधान में व्यवस्थापिका सभा का प्रावधान है। ओके, नियम संगत या विधि पूर्वक व्यवस्था स्थापित करने के लिए संविधान में व्यवस्थापिका सभा का प्रावधान है। व्यवस्थापिका सभा का व्यवस्थापिका जो है सभा संविधान या विधान बनाने वाली या रूल रेगुलेशन बनाने वाली वह सभा है जिसके अधिकतर सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित किए गए होते हैं। मतलब यहाँ पे क्या है? विधान बनाने वाली वह सभा जिसके अधिकतर सदस्य का चुनाव किनके द्वारा किया जाता है? तो जनता के द्वारा किया जाता है, वो जनता के द्वारा निर्वाचित किए गए होते हैं। अब आते हैं संविधान के अनुच्छेद 168 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। आप याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रत्येक राज्य में या प्रत्येक राज्य के लिए विधानमंडल की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद किसके अंतर्गत की गई है? तो अनुच्छेद 168 के अनुसार, अनुच्छेद 168 के अनुसार प्रत्येक राज्य में विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। बिहार में द्विसदनीय विधायिका है। बिहार में आप जानिएगा द्विसदनीय विधायिका है। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, इसलिए याद रखिएगा। आपसे कोई पूछे बिहार में कैसी विधायिका है, तो बिहार में द्विसदनीय विधायिका है, जिसमें कि आपका उच्च सदन विधान परिषद होता है और निम्न सदन आपका विधान सभा होता है। उल्टा पुल्टा मत कीजिएगा। विधान परिषद जो होता है वो उच्च सदन होता है और विधान सभा जो होता है वो निम्न सदन होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। विधानसभा में वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य होते हैं। माने वो अपने वयस्क मताधिकार के आधार पे ही और उनका प्रत्यक्ष चुनाव कर निर्वाचित होते हैं, इसलिए वो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य होते हैं विधानसभा के। और विधानसभा में कुछ सदस्य राज्यपाल मनोनीत करते हैं। विधान परिषद में कुछ सदस्य हैं जिनकी की चुनाव या नियुक्ति या मनोनीत कौन करता है? तो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। शेष परोक्ष रूप से विभिन्न निर्वाचक मंडलों द्वारा चुने जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विधानसभा एक लोकप्रिय सदन है जो विधान परिषद से अधिक शक्तिशील होता है। माने विधानसभा एक लोकप्रिय सदन है जो विधान परिषद से, जबकि विधान परिषद क्या है? आपका उच्च सदन है और ये निम्न, लेकिन फिर भी
विधानसभा क्या है? एक लोकप्रिय सदन है और विधान परिषद से अधिक शक्तिशील होता है। ओके। राज्य के मुख्यमंत्री का राज्य की व्यवस्थापिका के साथ अत्यंत घनिष्ठ संबंध होता है। मतलब आपके राज्य के जो मुख्यमंत्री होंगे उनकी जो होगी संबंध घनिष्ठता के साथ होगी। किससे? तो व्यवस्थापिका से। बहुमत दल के नेता होने के कारण वह उसकी कार्य प्रणाली एवं निर्णयों को प्रभावित करता है। विधानसभा प्रस्तावों की रचना मुख्यमंत्री की सलाह के आधार पर ही की जाती है। अब बात करें हम विधायिका क्या होता है? तो राज्य का विधानमंडल राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद को सम्मिलित करके बनता है। विधायिका में आपका विधानमंडल एवं राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद को सम्मिलित करके बनता है। विधानसभा क्या है उसे भी जान लें हम। भारतीय संविधान अनुच्छेद 170 के अनुसार राज्य विधानसभा के सदस्य उस राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से सीधे मताधिकार के द्वारा निर्वाचित हो जाते हैं। ये भी याद रखेंगे। इस किसके अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 70 के अनुरूप है और 168 के अनुरूप है कि विधान सभा होगा। देख लीजिए यहाँ पे आप 168 के अनुसार है कि विधानमंडल की व्यवस्था की गई है संविधान के अनुरूप 168। नेक्स्ट देखते हैं, किसी भी राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक तथा 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। किसी भी राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक तथा 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते हैं। ओके, याद रखिएगा। 500 से अधिक नहीं होगा और 60 से कम नहीं होगा। ऐसे 243 है आपके यहाँ पे। बिहार में 243 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। इनमें 204 सामान्य वर्ग के लिए हैं। ये भी याद रखिएगा। सामान्य वर्ग के लिए कितने हैं? तो 204 हैं और 38 है आपका अनुसूचित जाति के लिए तथा 2 है अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। 1 सीट एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षित है जिसे राज्यपाल मनोनीत करते हैं। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। संविधान के अनुच्छेद 178 के अनुरूप, संविधान के अनुच्छेद 178 के अनुसार विधानसभा अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष निर्वाचित करती है। वही सदस्य होंगे जो चुन के आए हैं। तो मतलब कहना है संविधान के अनुरूप अनुच्छेद 178 के अनुसार आपका जो विधानसभा अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष निर्वाचित करती है। तो विधानसभा अध्यक्ष सदन की बैठकों की कार्यवाही की अध्यक्षता करता है और संचालन करता है। आगे देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है आज का, अच्छे से देखेंगे, लास्ट देखेंगे। विधि निर्माण के क्षेत्र में विधानसभा काफी शक्तिशाली है। इसे राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का पूर्ण अधिकार होता है या प्राप्त है। विधानसभा राज्य के वित्त को नियंत्रित करती है। धन विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। राज्य की मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति ही उत्तरदायित्व होते हैं। विधानसभा की अवधि क्या होती है ये भी जान लेते हैं हम लोग। विधानसभा के पहले अधिवेशन की शुरुआत की तिथि से लेकर 5 वर्षों तक बनी रहती है। तो सीधा मतलब हम समझ लें कि इसकी अवधि कितनी है, 5 वर्षों तक। राज्यपाल स्थिति का अवलोकन कर विधानसभा को 5 वर्ष के पहले भी भंग कर सकता है। आपसे पूछेगा कि समय से पहले विधानसभा को कौन भंग कर सकता है? तो राज्यपाल जो है स्थिति का अवलोकन करते हुए विधानसभा को 5 वर्ष के अंदर या पहले भी भंग कर सकता है। राज्य में आपात स्थिति लागू होने पर संसद के द्वारा विधानसभा की अवधि 6 माह तक बढ़ाई जा सकती है। अगर मान लीजिए आपात की स्थिति हो जाती है तो उस समय में संसद के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा विधानसभा की अवधि जो है वो 6 माह तक बढ़ाई जा सकती है और
पुनः इसे 6 माह आगे भी बढ़ाया जा सकता है। इस तरह से 3 वर्षों तक आगे बढ़ाया जा सकता है। यानी 5 साल तो आपका है नियम संगत, और इसे 3 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है संसद के द्वारा 6 माह कर बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट था। अब हम देख ले कुछ विधानसभा के अध्यक्ष। तो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष जो थे पहले राम दयालु सिंह थे, 23 जुलाई 1937 से आपका 11 नवंबर 1940 तक। इसी तरह से ये लोग भी रहे हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अब आगे हम देखें विधान परिषद। विधानसभा तो हम लोग देख लिए, अब देखते हैं हम लोग विधान परिषद को। इतिहास क्या है इसकी? 1 अप्रैल 1912 को बंगाल से अलग करते हुए बिहार प्रांत उड़ीसा सहित औपचारिक गठन कर दिया गया। बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत की राज्य व्यवस्था संचालन के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर की परिषद की आवश्यकता महसूस की गई। लेफ्टिनेंट गवर्नर की परिषद की आवश्यकता की महसूस की गई। बिहार उड़ीसा लेफ्टिनेंट गवर्नर की परिषद का विधिवत गठन जनवरी 1913 में कर दिया गया। बिहार उड़ीसा लेफ्टिनेंट गवर्नर की परिषद का गठन इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 और 1909 और गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट 1912 के तहत की गई थी। 20 जनवरी 1913 को बांकीपुर स्थित परिषद कक्ष में सर वेले के सभापतित्व में संयुक्त विधान परिषद की 5 बैठकें हुई। 1912 में बिहार उड़ीसा लेफ्टिनेंट गवर्नर की परिषद का नाम बदलकर बिहार उड़ीसा विधान परिषद कर दिया गया। तो पहले क्या था इसका नाम? तो लेफ्टिनेंट गवर्नर परिषद था, जो 1912 में उसका नाम बदलकर बिहार उड़ीसा विधान परिषद कर दिया गया। पुनः 7 फरवरी 1921 को बिहार उड़ीसा विधान परिषद अस्तित्व में आ गई। सर वाल्टर मॉडे इस परिषद के प्रथम सभापति मनोनीत हुए। याद रखिएगा, सर वाल्टर मॉडे। बिहार उड़ीसा विधान परिषद का जन्म भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत 7 फरवरी 1921 को हुआ। संयुक्त प्रांत के प्रथम भारतीय राज्यपाल, संयुक्त प्रांत के प्रथम, दोनों जुड़ा हुआ था, प्रथम राज्यपाल थे सत्येंद्र प्रसन्न वरुण सिन्हा ने इस परिषद का उद्घाटन किया। 1 अप्रैल 1936 से बिहार तथा उड़ीसा अलग अलग अस्तित्व में आ गए। इस तरह बिहार एक स्वतंत्र अस्तित्व में आ गया एवं बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत को भंग करने के पूर्व 28 मार्च 1936 को बिहार के लिए अलग विधान परिषद की गठन किए जाने का आदेश जारी हो चुका था। राजीव रंजन प्रसाद बिहार विधान परिषद के पहले सभापति बने। याद रखिएगा, राजीव रंजन प्रसाद, जो 23 जुलाई 1937 से कार्य करने लगे। 1938 में बिहार विधान परिषद नए भवन में हस्तांतरित कर दी गई। अब बात करें इसकी स्थिति। विधान परिषद की स्थिति क्या है? तो विधान परिषद को राज्य विधायिका का उच्च सदन कहा जाता है, लेकिन विधान परिषद का अस्तित्व विधानसभा की इच्छा पर निर्भर करता है। अब एक बात देख लीजिए, यहाँ पे उल्टा ना हो जाए। विधान परिषद को राज्य विधायिका का उच्च सदन कहा जाता है, लेकिन विधान परिषद का अस्तित्व किस पे डिपेंड करता है? किसके इच्छा पे? तो विधानसभा की इच्छा पर निर्भर करता है। यह एक विलंबनकारी सदन है, इसे पुनः निरीक्षण का प्रभावी अधिकार नहीं है। विधान परिषद में शुरू होने वाले विधेयक को विधानसभा अस्वीकार ही नहीं बल्कि समाप्त भी कर सकती है। इस तरह विधान परिषद की तुलना में विधानसभा ज्यादा शक्तिशाली है, जैसा हम लोग आगे भी देखें, शक्तिशाली है। विधान परिषद धन विधेयक को 14 दिनों तक अवरुद्ध कर सकती है। याद रखेंगे, विधान परिषद जो है धन विधेयक को कितने दिनों तक अवरुद्ध कर सकते हैं? 14 दिनों तक कर सकते हैं, तथा साधारण विधेयक को भी सिर्फ 3 माह तक अवरुद्ध कर सकती है। विधेयक को पुनर्विचार के लिए सिर्फ 1 माह तक अवरुद्ध कर सकती है। किसी विधेयक पर विधानसभा और विधान परिषद में गतिरोध उत्पन्न हो जाए तो दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है।
ऐसी अवस्था में विधानसभा का निर्णय ही अंतिम निर्णय होता है। विधान परिषद का कोई प्रस्ताव विधानसभा अमान्य कर दे तो वह रद्द हो जाता है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आइए, अस्थायी सदन क्या है? तो विधान परिषद एक अस्थायी सदन है। विधान परिषद क्या है? एक अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता है। ये भी याद रखेंगे कि विधान परिषद एक अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता। इसके तहत 1/3 सदस्य हर एक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर, हर एक दूसरे वर्ष या दूसरा वर्ष की समाप्ति पर अवकाश ग्रहण करते हैं, जिनके स्थान पर नए सदस्य चुन लिए जाते हैं। विधान परिषद राज्य के विधानमंडल का द्वितीय एवं उच्च सदन है। यह एक अस्थायी सदन है तथा इसके सदस्यों का कार्यकाल निर्वाचन 6 वर्षों के लिए होता है। याद रखेंगे कितने वर्षों के, उसमें 5 वर्षों के लिए था, इसमें 6 वर्षों के लिए होता है। संविधान के अनुसार विधान परिषद में कम से कम 40, विधान परिषद में 40 और अधिक से अधिक 34 राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 सदस्य हो सकते हैं। भारतीय संविधान में यह उपबंध है कि विधान परिषद के कुछ सदस्य निर्वाचित तथा कुछ मनोनीत होंगे। सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व की सकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होता है तथा विधान परिषद के कुल सदस्यों में से 5/6 सदस्य निर्वाचित एवं 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। चुने हुए सदस्यों में विधान परिषद के कुल सदस्यों के 1/12 सदस्य उस राज्य के कम से कम 3 वर्ष तक स्नातक रहे या स्नातकों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होते हैं। 1/12 सदस्य राज्य की माध्यमिक पाठशाला एवं उच्च शिक्षा संस्थानों में 3 वर्ष से अधिक समय तक अध्यापन करने वाले अध्यापकों से मिलकर बने निर्वाचन मंडल से 1/3 सदस्य एवं नगर पालिकाओं, जिला परिषदों तथा स्थानीय निकायों से 1/3 विधानसभा सदस्यों द्वारा निर्वाचित तथा शेष 1/6 सदस्यों को राज्यपाल साहित्य, कला एवं विज्ञान, समाज सेवा आदि विविध क्षेत्रों के प्रमुख व्यक्तियों को मनोनीत करता है। बिहार विधान परिषद में कुल 75 सदस्य हैं। ये भी याद रखेंगे, बिहार विधान परिषद में कुल 75 है, विधानसभा में 243 है, 500 ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, कम से कम 60। ओके, तो बिहार एवं उड़ीसा जब साथ में था तो विधान परिषद के सभापति एवं उनके कार्यकाल, सभापति थे पहले जो थे सर वाल्टन मोरे 1921, उसके बाद आपके सच्चिदानंद सिन्हा जुलाई 1921 से नवंबर 1922, खान बहादुर ख्वाजा 1922 से 1929, इसी तरह से रंजन सिंह भी थे, बाबू रंजन सिंह 1933 से 1936 आजाद के स्वतंत्र। बिहार विधान परिषद के सभापति और उनके कार्यकाल यहाँ पे दिए हुए हैं, इसे आप देख लेंगे। तो पहले मैं बता दूं, राजीव रंजन प्रसाद थे जो स्वतंत्र के थे जब बिहार से उड़ीसा अलग हो गया था, तो आप इसे आप देख ले अच्छा से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कल जो हम लोग करेंगे वो करेंगे, हमारा नेक्स्ट सेशन जो होगा न्यायपालिका का होगा। ओके, न्यायपालिका। चलिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ें और अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, कोई प्रॉब्लम होने पे कमेंट जरूर करिए। चलिए बाय बाय, टेक केयर।